जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गुल साहब का कि गुल साहब ने इस मौका के ऊपर हमें बुलाया, हमें इकट्ठा किया और ये एक ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज़ की जिसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से और मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से जो है वो यहाँ पे आए हैं। ये एक बहुत अच्छी रवायत डाल रहे हैं। इनसे पहले जो है वो चाहे वो हांसलो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, उसका कोई भी रुकन हो या कोई और सोलिसिटर्स हो जो हांसलो में बहुत से हैं, मैंने ऐसी रवायत डालते नहीं देखा। सो ये एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रवायत है और अगर आप लोगों को ये अच्छी रवायत लगी तो क्या आप तालियां बजाएंगे इनके लिए? दरख्वास्त मेरी ये है कि आप इनको अप्रिशिएट कीजिए। देखिए कि 2010 में जब सिर्फ एक पैरालीगल स्टाफ, जिसको हम आम जुबान में लीगल सेक्रेटरी कह लेते हैं या सेक्रेटरी कह लेते हैं, वो और एक सोलिसिटर 2010 में एक छोटी सी जगह से शुरू करके एक प्राइम लोकेशन में क्वालिटी जो फूड्स है हांसलो में बेल रोड में, उसके ऑपोजिट इन्होंने एक बड़ी अच्छी जगह ले ली है जहाँ पे ये 10 लोगों की टीम जिसमें 6 सोलिसिटर्स हैं ये काम कर रहे हैं और बड़े खुलूस के साथ कम्युनिटी के लिए बड़े खुले दिल के साथ ये काम कर रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी इनके इस खुलूस को देखेगी और इनकी उसी तरह मदद करेगी जिस तरह के ये आपकी मदद कर रहे हैं। अगर ये आपके लिए मुफ्त कानूनी मशवरा दे रहे हैं, चाहे वो हांसलो मस्जिद में हो, चाहे वो वीनस टीवी में हो, सलीम मिठा साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए भी जो है नवाए जंग में ये कॉलम रेगुलरली लिखते हैं और जो दूसरा अंग्रेजी अखबार है मिरर, उसमें भी जो है वो ये रेगुलर लिखते हैं लोगों के लिए। तो ये अपना वक्त निकालते हैं आप लोगों की मदद के लिए। इस मदद को अप्रिशिएट किया जाए। बहुत सी ज़रूरत होती है इंसान को वकीलों की अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ इमिग्रेशन ही नहीं है, क्रिमिनल लॉ है और अगर आपने किसी घर की, किसी प्रॉपर्टी की, किसी जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी है, उसके लिए आपको लॉयर की ज़रूरत होती है क्या? उसके अलावा अगर आपने विल बनानी है, उसके लिए आपको वकील की ज़रूरत होती है। तो ये वकील साहब जो है और इनकी पूरी जो टीम है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और इनके पास ज़रूर जाइए। मैं सिर्फ ये एक मैसेज जो है वो एको करना चाहूँगा आखिर में कि बहुत ज़्यादा कोशिश की हमारी कम्युनिटी ने और ख़ास तौर पे निसार मलिक साहब ने और रशीद भट्टी साहब ने और इनके साथ पूरी टीम थी जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की और इस वक्त जो है वो हांसलो से बहुत से जो काउंसलर हैं, वो कैंडिडेट्स इस वक्त खड़े हैं। खुदारा शायद मुझे गुल साहब आपसे माजरत के साथ मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हमारी कम्युनिटी की एक बहुत ख़ास आदत है कि जब किसी को कोशिश करके हम आगे लाते हैं तो उससे ज़्यादा लोग उसकी टांगें खींचने वाले आ जाते हैं। ये बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। ये मत सोचें कि आप उसकी टांगें खींच लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा होगा। जो किसी का बुरा चाहता है उसका अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। आप ये सोचिए कि हमारी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो कंजर्वेटिव से हों, लेबर से हों, लिव डेम से हों, यूकिप से हों, किसी भी पार्टी से हों, हमने उनकी मदद करनी है। हमने उनको चेंबर में लेके जाना है। चेंबर में वो जाएंगे, आपके लिए वो कानून ठीक बना सकते हैं। काउंसिल में और पार्लियामेंट में, MEPs में, यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत से कवानीन बनते हैं जो कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जब तक आप वहाँ पे अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, जब तक आप वहाँ पे अपने इश्यूज नहीं पहुँचाएंगे, तो आपकी मदद कौन करेगा? वो बेसिक चीज़ है, उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने तमाम काउंसलर्स की मदद कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप उनके साथ कैनवसिंग के लिए जाएँ और सिर्फ कैनवसिंग के लिए नहीं जाएँ बल्कि 22 मई को जब इलेक्शंस हों तो आप सब घर से निकलें और उनके लिए जाके वोट करें। अपनी फैमिली को कहें कि उनके लिए वोट करें, अपने दोस्तों को कहें कि उनके लिए वोट करें। ये भूल जाएं कि ये कौन सी पार्टी से हैं। हर जो हमारी कम्युनिटी का कैंडिडेट है वो कामयाब होना चाहिए। मैं इसके साथ बहुत बहुत मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज गुल साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये रवायत बरकरार रहेगी और हम सब खुश उनकी चेंबर्स का फायदा उठाते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रियाज गुल साहब आपका भी यहाँ आने का और सभी हजरात जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैं
किसी एक दो का नाम लूँगी तो सबके साथ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन सभी अफराद जो यहाँ पर मौजूद हैं अपने वक्त से कीमती वक्त अपना यहाँ पर निकाल कर हमारे साथ आए हैं। सियासी हल्के कुछ ऐसे हल्के होते हैं जो कि बाकी किसी भी हिस्से की तरह माशरे को इकट्ठा लेकर चलने में और उनकी नुमाइंदगी करने में अहम होते हैं। जिस तरह से गुल्लो चैम्बर लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है और उनके मसाइल को हल कर रहा है, उसी तरीके से सियासी नुमाइंदे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत से लोगों की आवाज़ बनकर उभरते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, मैं उनको स्टेज पर इन्वाइट करना चाहूँगी। ये कैंडिडेट है फॉर लेबर पार्टी फॉर इलेक्शन 2015 फॉर MPE, Ruth Cadbury. I would like to invite her on the stage. Please put your hand together for Ruth Cadbury. Assalamu alaikum. I'm afraid the rest is going to be in English. Thank you very much to Mr. Gull for the invitation and congratulations on your 4th anniversary. The business is obviously very successful, but also it's pleasing to see so many people involved in business and the professions here today, and the success you bring not only to yourselves and to your families, but to the local area, the people you employ, and the goods and services you buy. It is all helping the local economy, and that is so important. We do live in a vibrant economy, but not everybody gets an equal share of that. But I would like to thank you for what you all do in supporting the local economy, and I know that many of you are also very generous supporters of local charities, so thank you. As I was introduced, for those who don't know, I'm Ruth Cadbury. I've been selected to be Labour's candidate for the Brentford and Isleworth constituency, which is the eastern half of the London Borough of Hounslow. So I hope after next May to be joining existing MP Seema Malhotra, who is the MP for the western half of Hounslow Borough for Feltham and Hesse. I hope to be joining her on the benches next year in Parliament. And I'd like to thank the people here who I know who have been very generous in their support to me so far. I'm more than happy tonight to meet other people as well. It's going to be, for me, a difficult year and for all of us. But I'm talking to a lot of people who are really, really quite concerned about what this government have done. And I know that many of you as employers and as business people are finding life difficult. We will be freezing business rates for small businesses. We will be supporting employment and training to encourage people to get into jobs and to support the investment in business that we so dearly need in order to get a true economic revival coming, rather than a superficial one that seems at the moment to be based just on the banks. So I thank you. I'm very pleased to meet anybody tonight. If you'd like to raise some issues with me, I'm happy to come and see you. And particularly if your business or your home is in the Brentford and Isleworth constituency. So thank you very much, and I wish you well for the rest of the evening. Thank you. और अब हम आगे बढ़ेंगे जी। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ रही है, मुझे पता है वक्त होता जा रहा है, काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त सोच रहे होंगे स्पीचेस शॉर्ट रहने वाली थी, शॉर्ट ही हैं बिल्कुल। कुछ और मज़ीद ऐसे हजरात हमारे साथ मौजूद है। तो एक तवील फहरिस्त आप में से मैं जिसका भी नाम लूँ, वो कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर है जो यहाँ स्टेज पर कॉल किए जाने के काबिल है और किसी ना किसी तरीके से अपनी कैपेसिटी में वो ज़रूर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और हर इंसान जो कम्युनिटी में काम कर रहा होता है, उनकी बेस पर ही, उनके बल पर ही कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे ही एक लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए, उनकी फेवर के लिए, उनकी मुश्किलात के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनको मैं दावत देना चाहूँगी स्टेज पर इस वक्त, निसार मालिक साहब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल से कि I think let me just switch it to English, I think, because some people actually don't understand Urdu. So I think everything has been said. All I can say, I am very proud and happy for the Gullo
and obviously the team, because they have obviously done quite a bit of community work, and I think community appreciate their effort and giving services free of charge on many occasions, but at the same time keeping very professional, good approach to the community. I think this event, it is to keep the community together, invited all different people, and to make sure that we all meet. We got here potential councillors, we got cabinet members, particularly the two of them actually standing with me in my ward. Pritham Girewal, he is actually the lead member in the Hounslow Council, and other half, Ajmer Girewal, who is actually also a lead member in the Hounslow Borough Council. And I'm grateful to Ruth, especially. A few months ago, me and Ruth were fighting the selection, and she's obviously a better person, she win, and I congratulate her, and we support all of us, and I'm sure that she'll make a very good MP. So I wish all of you good night, and I'll say thank you to Law Chambers to bring everybody together. Thank you. बहुत शुक्रिया निसार मालिक साहब आपका, और इस बात का ख्याल रखने का भी कि कई लोग जो हैं वो लैंग्वेजेस के रेफरेंस के साथ यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी ज़ुबान जो प्यार से बोली जाए समझ आती है, और प्यार से ही बोलनी चाहिए। चलिए जी, अब हम बात करते हैं उन मीडियम्स की जो कि कम्युनिटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हम सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं दूसरे तक पहुँचने के लिए, ईमेल्स, टेलीफोन, हर रास्ता मौजूद है। उसके बावजूद भी जैसे हम डॉक्टर से सिर्फ फ़ोन पर राब्ता करके मेडिसिन नहीं लेते जब तक हम फेस टू फेस उन्हें देख ना लें, बिल्कुल इसी तरीके से कई ऐसे मसाइल हैं हमारे, जब तक हम फेस टू फेस बैठ कर बात ना करें वो हल नहीं होते हैं। और उसके लिए हमें कोई एक ऐसी जगह चाहिए होती है, कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर सब लोग मिल बैठे। बहरहाल मैं मसाजिद के रोल पर तो बात नहीं करूँगी, लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि गुल लॉ चैम्बर्स की तरफ से एक सेशन होता है मसाजिद में भी, और किस तरीके से कम्युनिटी के लिए ये हेल्पफुल होता है शायद मैं ये बेहतर ना बता पाऊँ, लेकिन इसके लिए मैं इन्वाइट करूँगी मिस्टर चौधरी मजीद साहब को, जो कि चेयरमैन है हाउंसलो मॉस्क के। आई थिंक वो बेहतर रोशनी डाल सकती है कि कम्युनिटी किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है इस तरह के इदारों के लिए, और हम आम शहरी होते हुए, कम्युनिटी होते हुए किस तरह से हेल्प ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप सब लोगों की तालियों में दावत दूंगी चौधरी मजीद साहब को स्टेज पर आने के लिए। जनाब रियाज गुल साहब के बैरिस्टर के बनने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल का इत्माम किया। बस रियाज गुल साहब जो गुल सोलिसिटर नाम से कंपनी चला रहे हैं, इस इलाके के जाने माने सोलिसिटर, उनकी इस फील्ड में बहुत सी अमारत है, और हमारी मशर में वो माशाल्लाह हर हफ्ते को फीसला काम करते हैं। उनका नाम नहायत उम्दा कामयाब होता है। मेरी आप तमाम मुसलमानों से अपील है, तमाम लोग अपने मुसलमान भाइयों को इंकरेजमेंट करें और सपोर्ट करें जो किसी भी फील्ड में वो गुजारते। खुद तकरीबन हर मुसलमान भाई के घर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इस इलाके में मुसलमानों के एम्पावर किया जाए। इस साल इंशाल्लाह मैं फैल्टन काउंसिल इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुसलमान भाई मुझे मेरा साथ देंगे। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 32,000 है, लेकिन एक मुसलमान कौंसिल भी नहीं है, ये अफसोसनाक बात है। हालांकि 8 कौंसिल होने चाहिए इतनी आबादी से, बल्कि एक MP भी होनी चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक मुसलमान MP की दूर की बात है। इसलिए यहाँ जो भी कौंसिल खड़े हो रहे हैं, माशाल्लाह इस साल 15 कौंसिल खड़े हो रहे हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर सपोर्ट करें, जिस पार्टी का भी हो, चाहे लेबर का हो, लिबरल का हो, कंजर्वेटिव का हो, आप ज़रूर उसका सपोर्ट करें। रात को मेरी मुलाकात हुई है लॉर्ड हिल से, और उनको मैंने चंद बातों पर तनकीद किया कि आपकी पॉलिसी जो है वो हमारे लोगों में ठीक नहीं है, लेकिन जब तक हम पार्टी में नहीं होंगे हम कैसे उन पर तनकीद कर सकते हैं। जब हम वहाँ नहीं होंगे तो हम तनकीद नहीं कर सकते, ना हमारी बात को सुनेगा। यहाँ पर इलेक्शन के वाले से बात जरूर करना चाहता हूँ कि हमारे पास पोस्टल वोट का सहूलत बहुत अच्छी मौजूद है, लेकिन हम मुसलमानों के पोस्टल वोट कास्ट करने से इंतजार करते हैं, कतराते हैं।
पोस्टल वोट का कास्ट करना बहुत ही आसान है। पोस्टल वोट के फॉर्म मेरे पास मौजूद है। जो लोग पोस्टल वोट को इस्तेमाल करना चाहते हैं मुझसे पोस्टल वोट हासिल करें और कौन लोग पोस्टल वोट भेज दें। इलेक्शन 2 हफ्ते पहले आपको बैलेट पेपर मिल चाहिए जिसमें आप अपने कैंडिडेट को मार्क करके पोस्ट कर दें तो आपका वोट कास्ट हो जाएगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। जो लोग पोस्टल वोट से डरते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर 6 घर के मेंबर हैं तो एक तो रह जाएंगे, बाकी 2-4 वोट डालेंगे। अगर पोस्टल वोट होगा तो हर आदमी उसमें शामिल हो सकता है। इस वक्त हमें काउंसिल की ज़बरदस्त जरूरत है, इसलिए हमारे मसले मिसाल इतने हैं जैसा कि ये आंसर रोड पर जो मस्जिद है वहाँ खराबी नहीं पढ़ने देते, और बनिया रोड पर मस्जिद है वहाँ फजर की नमाज नहीं पढ़ने देते। लिहाजा अगर हमारा वहाँ कोई काउंसिल नहीं होगा हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगी। इसलिए they don't know what we are saying, they don't know what is our culture, they don't know what's our religion. So मेरी रिक्वेस्ट है, माशाअल्लाह रियाज साहब ने ऐसी महफिल और ऐसा ये काम किया है कि हर आदमी की आवाज़ हर घर पहुँच सकती है। लेकिन लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें, स्पेशली हमारे बुजुर्ग और नौजवान आदमी जो है वो इसको आप मांग कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं और हमारे मुसलमानों को ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। मैं इसके बाद नवाज साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ऐसी महफिल मुनक़िद की जो हमारे मुसलमानों लोगों के दूसरों लोगों के लिए सबके लिए अच्छी बन रही है। जज़ाकल्लाह खैर। और जी यहाँ हमारी स्पीचेस का आई होप इख्तिताम होता है। मैंने सोचा शायद आप कोई अपडेट देने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती जाऊँगी, आपको देती जाती हूँ ये माइक और आप सबका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जाने से पहले आपको बता दें चलो कुछ मौसीकी की महफिल रहेगी यहाँ पर, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, खाना रहेगा आपके लिए और बाकी की डिटेल आई थिंक रियाजुल साहब आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया पेशेंस से मुझे सुनने के लिए और स्पीकर्स को भी थैंक यू सो मच। आई होप आप अपनी रेस्ट ऑफ इवनिंग एंजॉय करेंगे यहाँ पर और खाना भी। थैंक यू सो मच। अगेन सिर्फ लास्ट में बारी साहब को कॉल करूँगा। शाहद बारी साहब प्लीज़ स्टेज पे चिल्लाइए। तमाम दोस्तों से बहुत शुक्रिया अगेन हमारी पार्टी पे आने का। सिर्फ एक शेर के साथ बारी साहब आज के प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और उसके बाद तमाम दोस्तों के लिए खाने का इंतज़ाम है और हल्की सी मौसीकी होगी। प्लीज़ जाइए बारी साहब प्लीज़ का मज़ा। मौजूद सामीन ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बहसीयत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन मेरी वो सारी बातें जो मैंने कहनी थी मेरे मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब अताउर रहमान साहब ने मुबारकबाद भी दे दी और आपको कम्युनिटी की जो हमारी आवाज़ थी वो भी कर दी। मुझे यहाँ पर बहसीयत शायर बुलाया गया है तो सबसे पहले मुबारक। और चूँकि ये नौजवान हैं और नौजवान के लिए हाँ एक खूबसूरत इजाफा हमारी जिसने साहबा ने निज़ामत की है, नहायत ही खूबसूरत, उनके लिए एक दफ़ा भरपूर था।
जितने लोग बैठे प्लीज ये बात। तुम घर